जब से तीन बातें बच्चों को पता चली ना, हर कोई सोच रहा है कि 95 प्लस लाना तो सबके लिए आसान हो गया। पहला ये कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, पहले में नहीं आया 95 तो दूसरे में ले आएंगे भाई। दूसरा ये बोर्ड तो आसान पेपर बनाता है, बट ऐसा सच है क्या? इस बार मैथ्स का पेपर तुम लोगों ने देखा था, तो क्या गारंटी कि साइंस का पेपर इस बार सीबीएसई हार्ड नहीं बनाएगा। तीसरा है कि लोगों को लगता है तो लीक हो जाते हैं पेपर कहीं से पता चल जाएगा, रट रटा के दे आएंगे। 80 से 90 की लाइन में बेटा नंबर आ जाते हैं, बट ये जो 90 से ऊपर 95 प्लस से ऊपर लाने का जो ये सफर है ना, ये मुश्किल है। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपके उस सफर को, जिस पर आपको ट्रैवल करना है, वो बहुत आसान बना देगा। फॉलो अ 3R मेथड। रीड, रिवाइज, रिसाइट। जैसे आपकी क्लास खत्म हुई, आपने नोट्स को रीड किया, जब रात को सोने से पहले आपने वापस उनको रिवाइज किया, ठीक है। सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना, खुद से बोलना है, ठीक है। दैट इज रिसाइटिंग। जब से तीन बातें बच्चों को पता चली ना, हर कोई ये सोच रहा है कि 95 प्लस लाना तो सबके लिए आसान हो गया। पहला ये कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, पहले में नहीं आया 95 तो दूसरे में ले आएंगे भाई। दूसरा ये बोर्ड तो आसान पेपर बनाता है, बट ऐसा सच है क्या? इस बार मैथ्स का पेपर तुम लोगों ने देखा था, तो क्या गारंटी कि साइंस का पेपर इस बार सीबीएसई हार्ड नहीं बनाएगा। तीसरा है कि लोगों को लगता है तो लीक हो जाते हैं पेपर कहीं से पता चल जाएगा, रट रटा के दे आएंगे जैसे। बट क्या पूरे साल बिना कंसिस्टेंसी के पढ़े तुम इससे भी 95 लेके आ पाओगे? गारंटी है? सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षय त्यागी, तुम्हारा प्यारा एटी भैया। मैं इन सारी चीजों से, इन जंजाल से तुम्हें बाहर निकालने आऊं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, रटना हो गया, या फिर हवा में 95 लेके आने वाले थॉट्स हो गए, इनसे बाहर निकालने तुम लोगों को लेके आऊं। तो देखो, रियलिटी में मैं तुम्हें एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी दूंगा सो दैट यू कैन स्कोर 95 प्लस। 95 प्लस लाने के लिए तुम्हें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल से तुम्हें 5 पॉइंट्स दूंगा, और उन 5 में से जो 4th वाला पॉइंट है ना, वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहां पर बैठे, उन्हें लगता है कि उनकी 9th बर्बाद हो गई थी, भैया हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम भी क्या टॉप कर सकते हैं। 4th वाला उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अगर सबसे पहली बात करूं तो हर बच्चे की अभी समर वेकेशन लगभग खत्म हो गई है, और सबसे पहला डाउट ही तुम्हारे दिमाग में आता है कि भैया बैकलॉग हो गया, बैकलॉग को खत्म कैसे करें, क्योंकि हमारे स्कूल और कोचिंग का सिलेबस भी अब आगे पीछे हो गया। तो ऐसे टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चीजों को मैनेज कैसे करें। तो बैकलॉग खत्म करना सबसे मस्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं बैकलॉग को छोड़ते भी आगे के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आगे के चैप्टर्स लाइव देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुमने ये गलती की तो आई गारंटी कि तुम आगे और डिमोटिवेट होगे और तुमसे सिलेबस समझ में आना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तुम्हें बैकलॉग करना है। बैकलॉग के लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन बताता हूं। वन शॉट वीडियोस देख सकते हो तुम, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है कि सर एनसीईआरटी हो नहीं पाती। अरे एनसीईआरटी कर लो ना, एनसीईआरटी की पूरी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज कर लो, उसके साथ तुम्हें एक छोटा सा वन शॉट दे दो, वो उसका जुगाड़ मैंने कर दिया। देखो यहाँ पे उड़ान पीडब्ल्यू चैनल, इसकी प्लेलिस्ट पे तुम्हें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, यहां पर मैंने स्टार्टिंग में एक वन शॉट रिवीजन दिया, उसके बाद ही कंप्लीट एनसीईआरटी के चैप्टर्स कराए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, लेट्स से कि तुम्हारे स्कूल में लाइट चैप्टर खत्म हो गया है, तो लाइट चैप्टर की स्टार्टिंग में 25 मिनट का एक रिवीजन, फिर पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, लाइट चैप्टर का बैकलॉग खत्म। ऐसे ही तुम्हारा केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स का भी है, ठीक है। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है, भैया रेफरेंस बुक कौन सी लगाएं, क्योंकि हर बच्चे को कुछ भी हो, चाहे तुम्हें 4 बुक मिल जाए, 5 बुक मिल जाए, क्वेश्चन बैंक मिल जाए, स्कूल मिल जाए, ट्यूशन मिल जाए, फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है, भैया हमें रेफरेंस बुक जरूर लगानी। कौन सी रेफरेंस बुक लगाएं? तो देखो, सबसे पहली बात सोचो, रेफरेंस बुक लगानी क्यों होती है। तुम कोई भी रेफरेंस बुक उठा के देखो, स्पेशली बच्चे उसे लगाते हैं उसके नोट्स के लिए, उसके अंदर जो लिखावट है, क्योंकि वो नोट्स अच्छे मिल जाते हैं तुम्हें। पर अगर तुम किसी अच्छे कोचिंग में, अच्छी क्लास में या किसी बैच में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे नोट्स तो वहां से बन गए। जो बच्चे जैसे उड़ान 2.0 हमारे स्टार्ट हुए, तो मेरे नोट्स काफी हैं, एक्चुअल में तुम्हें इंच भर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें वो नोट्स ही काफी है। दूसरी पॉइंट आता है कि रेफरेंस बुक में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अरे क्वेश्चंस के लिए पहली चीज तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, इतने सारे क्वेश्चन है इंटेक्स्ट के, फिर एक्सरसाइज के। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लो यार, क्योंकि देखो इससे तुम्हारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 3rd वाली। फिजिक्स में हर बच्चे को दिक्कत आती है, लाइट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, भैया न्यूमेरिकली नहीं होते हमसे, साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं। ये एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से। इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कोई तुम्हें बोलता हो ना कि मैं तुझे सिखा दूंगा आज क्वेश्चन, तो इसके बाद फर्राटेदार सॉल्व करने लग जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख ली, हाउ टू सॉल्व ईच क्वेश्चन इन 2 सेकेंड्स, इससे नहीं होगा। सिर्फ एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स की समझ बढ़ेगी। तो तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने। मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, पीडब्ल्यू का भी है, कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही लेना है, कोई भी मैटर नहीं करता। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना जिसमें हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन। ये वाला तुम्हारा दोनों का काम हो गया। कोई रेफरेंस, क्योंकि देखो तुम कितनी बुक उठा लो, कितनी सारी बुक उठा लो, मल्टीपल बुक्स पढ़ने से तुम्हारे नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा आएगा बस। अगली चीज आती है कंसिस्टेंसी। देखो हमेशा याद रखना, उड़ान भले ही छोटी रखो, बट आसमान तक पहुंचने की जिद बनाए रखना। समझते इसका मतलब? चाहे तुम डेली 1-1 घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक दिन तो पढ़ ली 10 घंटा, बाकी 6 दिन गायब। अगर तुम ये करोगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम अगले 1 हफ्ते में चीजें भूल जाओगे। तुम्हारे साथ होता भी होगा
कि आज तुमने लाइट, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है, समर वेकेशन खत्म हुई है, तुम भूल चुके होगे पूरा, अब याद ही नहीं है लाइट में क्या था, अच्छा कॉनकेव मिरर ऐसे था, कॉन्वेक्स। ये प्रॉब्लम होती है हर बच्चे के साथ। तो तुम्हें ये वाली बात ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा कंसिस्टेंसी ना छोड़े, चाहे कम पढ़े पर डेली पढ़े, ठीक है। और लास्ट सबसे बड़ी बात कि सर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। हर बच्चे के दिमाग में डाउट होता है, क्योंकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना क्यों है पहले तो, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल रिवीजन का टाइम मिलेगा। मल्टीपल रिवीजन, देखो जितनी बार तुम किसी चीज को लिख के देखते हो, रिवाइज करके देखते हो, वही एकमात्र तरीका होता है। ये ऐसे मानो कि एक पत्थर पे बार बार तुम लकीर खींच रहे हो, लकीर एक टाइम बाद उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है और वो कभी नहीं हटेगा। तो वही है तुम्हारे दिमाग पे, तुम जितनी बार चीजों को लिख के देखते हो, रिवाइज करते हो ना, तुम्हारे दिमाग पे वो छाप पड़ती है, तुम चीजों को कम भूलते हो। यही एकमात्र तरीका। तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। तीन ऑप्शन देता हूं तुम्हें। पहला, उड़ान पे चले जाओ, फिजिक्स वाला फाउंडेशन पे, दोनों पे वन शॉट वीडियोस पढ़िए, वहां से वन शॉट लेक्चर्स देखो, डिटेल लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट दिखाई, ठीक है, यहां से एनसीईआरटी सॉल्व कर लो तो तुम्हारा रिवीजन हो गया, ठीक है। या फिर तुम उड़ान 2.0 भी स्टार्ट और उड़ान 2.0 में आ जाओ, वहां से कंप्लीट सिलेबस करो, वहां पे भी सिलेबस हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो पाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम एनसीईआरटी रिवाइज करते रहो और उन क्वेश्चन बैंक से 50-50 क्वेश्चन लगाओ। हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन लगाना, या फिर हर टॉपिक के बाद 5 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। याद रखना, जितना तुम नेगेटिव सोचोगे ना, रोगे, डिमोटिवेट फील करोगे खुद को कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तुम एक्चुअल में और गड्ढे में जाओगे। ये दलदल की तरह होता है, एक दलदल जिसमें तुम सोच लेते हो ना मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा, तो और धंसते जाओगे। यहां पे तुम्हें एक साहस दिखाना, मोटिवेट खुद को फील कराना है कि यार मैं कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं एक्चुअल में। देखो सच्चाई बताऊं कि 10th का सिलेबस बहुत आसान है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और ये सोच के बस पढ़ना शुरू कर दो। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा सा भरोसा रखो, इस साल तुम्हारा पूरे साल एंड तक साथ दूंगा, भरोसा रखना। आई गारंटी यू तुम्हारे 90+ तो आराम से आएंगे। साइंस में 95 प्लस कैसे स्कोर करना है, एंड आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। मैं आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही भाई ये पढ़ लो ना, मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिनको बच्चे ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। 80 से 90 की लाइन में बेटा नंबर आ जाते हैं, ठीक है, बट ये जो 90 से ऊपर, 95 प्लस से ऊपर लाने का जो ये सफर है ना, ये मुश्किल है। और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूं जो आपके उस सफर को ट्रैवल करने में, आपको वो जो सफर है ना जिस पे आपको चलना है वो बहुत आसान बना देगा, जिस पे आपको ट्रैवल करना है वो बहुत आसान बना देगा। क्या पॉइंट्स है बेटा, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री को रट्टा नहीं मारना। मुझे पता है कि बच्चों को केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता है यार रिएक्शन है, रटने ही पड़ेंगे, नहीं। केमिस्ट्री को आपको लॉजिक से समझना है, साइंस को आपको लॉजिक से समझना है, रट्टा नहीं मारना। एंड लॉजिक टाइम रिक्वायर करता है, ठीक है। सो लर्न बाय लॉजिक, नॉट बाय रट्टा। आप ये मत सोचना कि एक रात में ही आपकी पूरी साइंस खत्म हो जाएगी, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी। नेक्स्ट, रिएक्शंस को सिर्फ रीड नहीं करना कि नहीं, रीड नहीं करना, लिखना है। लिखना भी हवा में नहीं है, दिस नहीं, आपको बेटा कॉपी में लिखना है। जो रिएक्शन दिखा साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, उसको लिखते जाओ बेटा। ऐसे करते जाओगे, ऐसे पढ़ाई करते जाओगे पूरे साल, तो एंड में आते आते आपको रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगे, आपको उनका स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, विजुअलाइजेशन गेम आपकी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन गेम आपकी ऑन होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं भाई, मोशन है, ठीक है, सामने चीज मूव करती हुई दिख रही है, ठीक है, दिख जाता है। बायो की बात करूं भाई, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारी बॉडी है, एनिमल्स वगैरह दिख रहे हैं। बट केमिस्ट्री के एटम दिख रहे हैं क्या तुम्हारे को, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, प्रोटॉन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। तो इसीलिए तुम्हारी विजुअलाइजेशन गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो भी हैं, उनके कलर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी घोल के पी जाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम रेफरेंस बुक बता दो। बेटा पहले एनसीईआरटी तो पढ़ ले, रेफरेंस बुक में तो बाद में आएगा ना, पहले एनसीईआरटी घोल के पी जा। इतनी घोल के पी जा कि देखो ये पता हो कि इस पेज पे ये वाला टॉपिक दे रखा है, यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाला पेज खोलोगे ना तो कोने में जाके यहाँ पे ये पैराग्राफ है इस टॉपिक का। इतने अच्छे से एनसीईआरटी तुम्हारे को आनी चाहिए, उसके बाद आगे कुछ और सोचो। एंड लास्टली, केमिस्ट्री को रोज पढ़ो। अब तुम ये सोचो कि यार हफ्ते में 2 दिन मैंने केमिस्ट्री को दे दी, उसके बाद अब अगले हफ्ते बारी आएगी, जो पुराना पढ़ा ना सब भूल जाएगा बेटा। तो इसीलिए चाहे 15 मिनट ही, सपोज करो कि आपके हफ्ते में जैसे आपने पूरा अपना टारगेट टेबल सेट करा, केमिस्ट्री के बड़े बड़े टॉपिक्स का टारगेट आपने सेट कर लिया। अगर किसी दिन केमिस्ट्री का नंबर नहीं भी लग रहा है ना बाकी सब्जेक्ट्स का, तो सिर्फ मिनिमम 15 मिनट तो दे ही दो केमिस्ट्री को। पेज पलट लो बेटा, रिएक्शंस देख लो, है ना, कलर्स याद कर लो, जो भी है टॉपिक्स देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, बट मिनिमम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो आपको केमिस्ट्री को हर दिन देने ही है। ज्यादा तो देने हैं तो ऑब्वियसली आपने टारगेट तो सेट कर रखा होगा, बट अगर किसी दिन केमिस्ट्री का नंबर नहीं आ रहा तो 15 मिनट तो केमिस्ट्री को देने ही है।
राइट तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो ट्रस्ट मी बेटा, ट्रस्ट मी, आपके 95 प्लस साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता, केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी माय डियर टाइगर्स केमिस्ट्री की। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड बायो के बारे में जानते हैं। बात करते हैं बेटा बायोलॉजी एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि मैम बायो के अंदर हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बेटा बायो में मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ टू फॉलो अ 3R मेथड। 3R मेथड सेज रीड, रिवाइज, रिसाइट। रीड, रिवाइज, रिसाइट होता क्या है मैम? जैसे आपकी क्लास खत्म हुई, आपने नोट्स को रीड किया, फिर बेटा जब रात को सोने से पहले आपने वापस उनको रिवाइज किया, एक बार नोट्स की रीडिंग लगाई, एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगाई। रिसाइट होता है बुक को बंद किया, सिर्फ 5 मिनट्स का काम है, बुक को बंद किया, आंखें बंद की और एक बार फटाफट मुंह से रिपीट करना है सब कुछ जो आपने आज पढ़ा, कि भाई आज मैम ने ये पढ़ाया। ठीक है, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, खुद से बोलना है। ठीक है, दैट इज रिसाइटिंग, दैट रियली हेल्प्स। बेटा हमारे ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है जो हमारी टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और वो तभी हो सकता है जब हम उस चीज को दोहराते रहते हैं। जैसे आप कभी किसी से पहली बार मिलोगे, आपको उनका नाम याद नहीं रहता है, जब हम उनसे रेगुलरली मिलने लगते हैं हमें नाम याद होने लगता है। उसी तरह बेटा पढ़ाई के साथ होता है। अगर आप एक ही दिन के अंदर रीड भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, फिर रिसाइट भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो फीड होने लगेगी चीज। और ये तीनों चीजें बेटा आपने उसी दिन में करी हैं जिस दिन आपकी क्लास हुई है। अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट अगेन गिव योर टाइम अ लिटिल, या तो रिवाइज कर लो या रिसाइट कर लो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। एक कॉन्फिडेंस आप खुद में महसूस करोगे जब बेटा टीचर एक नई क्लास लेता है और आपको पुरानी क्लास एकदम याद होती है, उसकी बात ही अलग होती है। हम एक अलग कॉन्फिडेंस से क्लास में बैठते हैं, हम हर चीज में बोलते हैं हमें ये आंसर आता है, हमें ये आंसर आता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास रिवाइज करी होती है। बिना पिछली क्लास रिवाइज करे न्यू क्लास अटेंड करोगे, इट इज टोटली यूजलेस। ठीक है, बात करें मैम बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत होते हैं, यस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब टीचर बनवा रहा है बेटा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाओ, और जब ये रिसाइटिंग वाला टाइम है उस टाइम में एक पेपर भी साइड में रखो जहां डायग्राम्स का रफली फटाफट बना के देखो। ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे सिर्फ डायग्राम को नजर मारते हैं, बेटा एक बार देखने से अगर डायग्राम बन जाता ना तो बात ही क्या होती। जब तक हम डायग्राम को खुद से नहीं बनाते हैं डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ऑलवेज ट्राई डायग्राम खुद से बना के प्रैक्टिस करो। देन बायो का सिंपल सा फंडा है, बायो बेटा बोर्ड एग्जाम में हर साल पीवाईक्यू से या कुछ क्वेश्चंस की हेरा फेरी इधर उधर होती है, एंड वेरी सिंपल। तो हमेशा कोशिश करनी है पीवाईक्यू सॉल्व करने टाइमर लगा के। ठीक है, सपोज आप कोई मान लो आप 2023 का बोर्ड का पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हो, तो टाइमर लगाया और उस हिसाब से सॉल्व किए। क्योंकि कई बार बेटा बच्चों का पेपर इसलिए छूट जाता है कि मैम बायो वाला पार्ट बहुत लेंदी था, क्योंकि बायो का पेपर बहुत लेंदी आता है। तो इसलिए कोशिश करनी है हमें कि हम हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर बेटा रेगुलरली टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने के बाद हमेशा अपना स्कोर जज करो। सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, कुछ भी है, अपने तीनों के एक कॉलम बनाओ और उस कॉलम में लिखो कि यार फिजिक्स में मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने सही थे, बायो में इतने क्वेश्चन गलत हुए, सही थे, केमिस्ट्री में इतने, हर सब्जेक्ट का लिखो। और फिर एनालाइज करो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो कौन से टॉपिक से गलत हुए थे। फिर बेटा उस टॉपिक को रिवाइज करो। उस टॉपिक के साथ आपको 3R मेथड करना है। इसलिए कहती हूं टेस्ट देना बेटा जरूरी है, बिकॉज उससे हमें हमारी कमजोरी महसूस हो जाती है कि सपोज मेरा ये सेकंड टॉपिक बहुत वीक था, उसमें ही मेरे से टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाया उस टॉपिक से, विच मीन्स दैट टॉपिक इज वीक। उसको आपको 3R मेथड, रिवाइज, रीड एंड रिसाइट, दैट यू नीड टू डू कंटिन्यूसली। और इस मेथड को बेटा अपने जी जहान में बसा लोगे, ट्रस्ट मी, बायो में से आप में पूरे से पूरे नंबर लोग कहते हैं मैथ्स में ही आते हैं, बायो में नहीं आते, आते हैं और आएंगे। और ये मेथड ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आप एक इंप्रूवमेंट महसूस करोगे अपनी थ्योरी में। ये पॉइंट्स बेटा अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने के बहुत चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। आई होप बेटा ये चीजें सिर्फ सुन नहीं रहे हो, इनको फॉलो भी करो, बिकॉज फॉलो करना ज्यादा जरूरी होता है सुनने से। एंड ये टेम्पररी मोटिवेशन इधर उधर से लेना बंद करो और अपने अंदर एक आग जगाओ कि हाँ यार छोटी छोटी तकलीफें हैं, कुछ समय एक्स्ट्रा निकाल लेंगे दिन में तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं,
हर किसी का दिमाग का लेवल बेटा अलग अलग होता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के टाइम में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के अपने एफर्ट्स बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली बेटा उन एफर्ट्स का रिजल्ट भी आपको दिखेगा। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।